रील्स स्क्रॉल करते हुए घंटों निकल जाते हैं, बट पढ़ाई, फिटनेस, सेल्फ इम्प्रूवमेंट या कोई भी प्रोडक्टिविटी करने में तुम्हें मौत आने लगती है। बट गलती तुम्हारी भी नहीं, तुम्हारे ब्रेन के कुछ पार्ट्स और वायरिंग की है। आज मैं तुम्हें वो सच बताऊंगा जो तुम नहीं सुनना चाहते। तुम अपने मर्जी से नहीं, बल्कि अपने दिमाग के केमिकल डोपामीन के गुलाम बनकर जी रहे हो। आज हम एटॉमिक हैबिट के चैप्टर 8 को ब्रेक डाउन करेंगे और समझेंगे कि कैसे तुम अपनी गलत आदतों के जाल में फंसते हो और कैसे किसी भी बोरिंग काम को अट्रैक्टिव बनाया जाए। तो इस वीडियो में पूरा सोल्यूशन है, बस एंड तक बने रहना। अब तक हम सिर्फ यही जानते थे कि डोपामिन कब रिलीज होता है, जब हमें मजा आता है, बट साइंस कुछ और ही कहती है। 1954 में एक एक्सपेरिमेंट हुआ था जहां चूहों के दिमाग में डोपामिन ब्लॉक कर दिया गया। पता है क्या हुआ? वो चूहे भूख से मर गए क्योंकि उनके अंदर खाना खाने की इच्छा ही खत्म हो गई। अब आज की रियलिटी देखो, तुम्हें इंस्टाग्राम चलाने में मजा नहीं आ रहा, तुम्हें बस उसकी लालसा है। रिवॉर्ड मिलने से ज्यादा रिवॉर्ड की उम्मीद में डोपामिन ज्यादा रिलीज होता है, इसलिए तुम फोन उठाते हो कि शायद कुछ नया मिलेगा। चलो अब इसे थोड़ा लॉजिकली समझते हैं कि ये डोपामिन निकलता ही क्यों है। तुमने ये तो जरूर नोटिस किया होगा कि घर की हरी सब्जी या कोई भी हेल्दी फूड या फिर एक सेब खाने के बाद तुम रुक जाते हो, लेकिन चिप्स का पैकेट एक बार खुला तो पूरा खत्म होने से पहले हाथ नहीं रुकता। क्या ये सिर्फ तुम्हारे सिली हैबिट्स है या तुम्हारे दिमाग के साथ कोई गेम खेला जा रहा है? इसे समझने के लिए हमें लाखों साल पीछे चलना होगा। तो चलो फ्लैशबैक में चलते हैं, लेट्स गो। तो हमारे पूर्वजों की लाइफ अभाव यानी शॉर्टेज में बीता। लाखों साल पहले इंसानों को यही नहीं पता होता था कि अगला भोजन कब मिलेगा, इसीलिए जब भी उन्हें नमक, शुगर या फैट वाले फूड्स मिलते तो वो उसे ज्यादा से ज्यादा खाने की ट्राई करते थे। यही उनकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी थी। बट इवोल्यूशन होता रहा और सब कुछ बदल गया। बट एक चीज नहीं बदली, वो है हमारे ब्रेन का वर्किंग सिस्टम। हमारा दिमाग नमक, शुगर और फैट को सर्वाइवल से जोड़ने लगा। इन्हें जब भी हम खाते हैं, दिमाग में एक डोपामिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो एक रिवार्ड सिस्टम की तरह वर्क करता है। आज दुनिया तो बहुत बदल गई है, बट दिमाग वही शिकारी वाला है। बस फर्क इतना है कि अब हम जंगल में नहीं, बल्कि उन बड़े बड़े कंपनीज और मार्केटर्स के बनाए सिस्टम में फंसते जा रहे हैं। आज की कंपनियां इसी फायदा उठा रही है। फूड साइंटिस्ट हमेशा रिसर्च करते रहते हैं। वो लैब्स में द पीक ब्लिस पॉइंट यानी परम आनंद बिंदु को तैयार करते रहते हैं, जिसे देखकर हमारा डोपामिन लेवल आसमान छूने लगता है। तो रियलिटी यही है, डोपामिन हमें आनंद देने के लिए नहीं, बल्कि तुरंत एक्शन लेने के लिए है। आज की फूड इंडस्ट्री हमारे लाखों साल पुराने रिवार्ड सिस्टम को हाईजैक कर चुकी है, इसलिए हमें घर की दाल रोटी फीकी लगती है और जंक फूड्स में एक अलग ही लेवल का एनर्जी फील होता है। यहाँ मार्केटर्स हर एक चीज को हमारी क्रेविंग मीन्स लालसा को बढ़ाने के लिए डिजाइन किए हैं। अब सोल्यूशन क्या है? अगर कोई काम बोरिंग है पर जरूरी है तो उसे कैसे करें? बुक में एक फॉर्मूला दिया गया है, टेम्पटेशन बंडलिंग। इसका मतलब है वो काम जो तुम्हें करना है, जो तुम्हारी नीड है, उसे उस काम के साथ जोड़ दो जो तुम करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल, खुद से कहो 1 घंटा पढ़ने के बाद या एक चैप्टर खत्म करने के बाद ही मैं मोबाइल यूज करूंगा। अगर जॉब करते हो तो एक अमाउंट ऑफ मनी को सेव करने के बाद ही मैं उसे यूज करूंगा। 10 पुशअप मारने के बाद ही मैं इंस्टाग्राम चेक करूंगा। जब तुम अपने वांट को नीड के पीछे लगा देते हो तो दिमाग उस बोरिंग काम को डोपामिन के लालच में जल्दी खत्म करता है। वीडियो का सबसे हिट पॉइंट यही है, डोपामिन ड्रिवन फीडबैक लूप। तुम्हारी हर आदत डोपामिन से चलती है। अगर तुम किसी आदत को अट्रैक्टिव नहीं बनाओगे तो तुम उसे कभी रिपीट नहीं कर पाओगे। चलो अब एक फॉर्मूला सुनो, करंट हैबिट प्लस हैबिट यू नीड प्लस हैबिट यू वांट। मतलब तुम खाना खाने बैठे हो और तुम इंस्टा यूज करना चाहते हो, पर तुम्हें एक असाइनमेंट भी पूरा करना है। तो बस खुद से इतना कहो कि मैं खाना खाने के तुरंत बाद असाइनमेंट पूरा करूंगा और उसके बाद इंस्टा चलाऊंगा। भाई रियलिटी यही है, दुनिया तुम्हें डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहती है, क्योंकि डिस्ट्रैक्टेड लोग ही सबसे अच्छे कंज्यूमर होते हैं। पर अगर तुम्हें लाइफ में कुछ अलग करना है तो तुम्हें सीखना होगा अपने क्रेविंग्स को डिजाइन करना। अगली बार जब तुम रील स्क्रॉल करो तो याद रखना, उस डोपामिन से तुम्हारा नहीं, उस ऐप का प्रॉफिट होगा। अपने हैबिट्स को अट्रैक्टिव बनाओ, ना कि उनका शिकार बनो। तो वीडियो यहीं पर खत्म हुई। अगले चैप्टर 9 में बताऊंगा कि अपने हैबिट को बिल्ड करने में हमारे सर्कल, फैमिली, फ्रेंड्स का क्या रोल होता है और कैसा सोशल इन्वायरमेंट होना चाहिए। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ऐसे क्वालिटी कंटेंट यूट्यूब पे और कहीं नहीं मिलेगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तभी लाइक करना, बट हाँ कमेंट्स में अपनी राय जरूर देना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, राधे राधे।